कामयाबी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद एतमादी पैदा कीजिए। हर फर्द के अंदर ऐसी सलाहियतें पोशीदा हैं जिन्हें बरोएकार लाकर अपनी शख्सियत को मुतवाज़न और खुद एतमादी की दौलत से मालो माल कर सकता है। पिछले दिनों मुझे एक ऐसा ख़त पढ़ने का मौका मिला जिसके एक एक लफ्ज़ से दर्दमंदी और तासुब का इजहार होता था। लिखने वाला एक ऐसा नौजवान था जो नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर खुद एतमादी और अपनी ज़ात पर भरोसा खो चुका था, और उसने एक ख़त के ज़रिए एक मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर से मशवरा तलब किया था। उस ख़त के कुछ हिस्से क़ारीन की दिलचस्पी के लिए दर्ज झील हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़ात निहायत हक़ीर नज़र आती है वो ये है कि मैं बदकिस्मती से उस सलाहियत से मरहूम हूँ जिसे शख्सियत साजी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आगाज़ जवानी में मैं निहायत मजबूत एसाब का मालिक था, लेकिन अब मैं एसाबी तौर पर बेहद कमज़ोर हो चुका हूँ कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है। मैं कोई काम करने का मंसूबा बनाता हूँ, मगर जब भी आगाज़ करने की घड़ी आती है तो पहले बजाय के लिए ऐसे बहाने ढूंढने लगता हूँ जिनकी मदद से मैं अपने आप को धोखा दे सकूँ। मुझे बखूबी इल्म है कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के शिकूक और वहम हर वक्त मुझे घेरे रहते हैं। उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मैं अपनी जहनी उलझनों का पूरा एहसान दराज रखते हुए कोई ऐसा मंसूबा अमल में नहीं ला सकता जिसके बगैर में ज़िंदगी कामयाबी व कामरानी से हमकार हो सके। अपनी ज़ात के बारे में बदएतमादी और बेएतबारी का एक सबब भी है कि मुझे अपने घर से भी मुनासिब हौसला अफजाई और जायज़ तहसीन तसावुत नसीब नहीं हुई। मेरे वालिद हमेशा मुझ पर नुक्ताचीनी और तनकीद के तीर चलाते रहते हैं और मेरी कमज़ोरियों खामियों का मुआवजा दूसरे बहन भाइयों की अच्छाइयों और खूबियों से करते रहते हैं। अगरचे ऐसा करते वक्त उनकी नीयत और ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपने आप को कुछ बेहतर कर लूँ, मगर उसे मेरी बदनसीबी समझिए कि उनका रवैया और तरीक़ेकार उस कदर गलत था कि मुझ पर उनका हर बात का उल्टा असर होता। हर वक्त की डांट फटकार और ताने के बाद मैं अपनी नज़रों से गिरता चला गया और ये मेरा ख्याल ज़्यादा पुख्ती अख्तियार कर गया कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चुनाचा उसका नतीजा ये निकला कि मुझे अपने इर्द गिर्द के माहौल और ख़ुद पर अपने से दिलचस्पी न रही, और यूँ ज़िंदगी के बारे में मेरा ये रवैया बेपरवाही और बेतकलीफ का रंग अख्तियार करता चला गया। मुझे मालूम है कि अगर मेरा रवैया यही रहा तो मैं कभी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी जहनी और जज्बाती उलझनों को कैसे सुलझाऊं और अपने आप को क्यों करके बदलूं। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मेरे अंदर कोई बुनियादी खामी पैदा हो चुकी है। इन हक़ाइक़ व हालात का तजुर्बा करने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुँचे हों कि मैं बिल्कुल नाकारा शख्स हूँ, तो मुझे आपसे न कोई गिला होगा न कोई इख्तिलाफ। क्या आप मुझे कोई ऐसा कीमती मशवरा दे सकते हैं जिस पर अमल करके मैं अपनी ज़िंदगी को मौजूदा दौर की तकालीफ से निजात पा सकूं और अपना जहनी और जज्बाती रवैया बदल कर काबिल बन सकूं? आप इस नौजवान की मुश्किल को कैसे तशरीह करेंगे? हो सकता है आप मुनफी इस्लाहात का जिक्र करते हुए ये कहें कि बदनसीब नौजवान शख्स शदीद एहसास का शिकार है, या आप मुस्बत इस्लाहात का तज़किरा करते हुए ये करार दे कि मज़कूरा नौजवान अपनी ज़ात के बारे में मज़ीद खुद एतमादी की ज़रूरत है। क्या इस नौजवान का केस गैर मामूली नौयत का है? क्या अपनी ज़ात के बारे में बद एतमादी का शिकार सिर्फ चंद नौजवान ही होते हैं? अगरचे हमारे मुल्क में तालीम की कमी और दूसरे वजूद के बास अभी तक ऐसे हालात नहीं पैदा हुए कि हम सही एतमाद शुमार और अमली तहकीक व तजुर्बात पर मबनी मदरजा सवालात का जवाब दे सकें। ताहम ज़्यादातर की याफ्ता ममालिक में माहिरीन के तहकीक के मुताबिक जब एक कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा का नफ्सियाती जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि 90% नौजवान तालिब इल्म किसी न किसी सूरत में शख्सी और महरूमी का शिकार एहसास रखते हैं। बस तालिब इल्म ये समझते थे कि या कम से कम उस चीज़ का एहसास रखते थे कि वो शिक्ल व शबात, खेलने कूदने की सलाहियत, दिमागी काबिलियत या पुरकशिश शख्सियत के मामले में दूसरे के मुकाबले में बहुत कमतर वाक़े हुए हैं, तो बाज़ मोहब्बत और नाकामी की शिकायत करते उन सलाहियतों का सुराग लगाना और उन्हें पूरी खुद एतमादी और हौसले से परोकार लाना हमारा फ़र्ज़ है।
کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس فرض کو بخوبی پورا کر رہے ہیں؟